नमस्कार साथियों, जालोर व्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख कटिबंध। विश्व के प्रमुख कटिबंध ये टॉपिक है। तो अक्षांश रेखाओं के 20 वाले भागों को कटिबंध कहा जाता है। ग्लोब को बराबर दो मध्य भागों में बांटती है, जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि के मध्य से गुजरती है या फिर भूमि को बराबर दो भागों में विभाजित करती है, या इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा। अब ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसके ऊपर यहां तक 90 डिग्री या उत्तर है तो उत्तरी अक्षांश, और 90 डिग्री है यहां पर नीचे, तो यहां पर आ जाएगा दक्षिणी अक्षांश। कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। अक्षांशों के मध्य भाग को कटिबंध कहा जाता है। अक्षांश जलवायु और तापमान को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा एक अक्षांश के मध्य लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होती है। अब हम प्रमुख अक्षांशों को पढ़ेंगे, लेकिन अक्षांशों को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, शायद उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़े, शायद दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़े, जैसे जैसे हम ज्यों ज्यों अक्षांशों की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान में तो कमी आ जाएगी और सर्दी के अंदर वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। इससे पहले हम प्रमुख अक्षांशों को देख लेते हैं। तो यहां पर एक अक्षांश है 23.5 डिग्री। अब ये उत्तर में जा रहा है तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा ये भारत को लगभग दो बराबर भागों के अंदर विभाजित करती है। भारत के लगभग मध्य से ये कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा 23.5 डिग्री यहां पर भी एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा है ये। उसके बाद में और कुछ प्रमुख अक्षांश हैं। ये 67.5 डिग्री है और ये भी 67.5 डिग्री है। 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 67.5 डिग्री दक्षिणी। तो ये आर्कटिक रेखा है। इसको आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक रेखा। और यहां पर ये है अंटार्कटिका रेखा। अंटार्कटिका रेखा। अब तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार पुनः देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख कटिबंध देख रहे हैं, जिसमें एक रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश, जो लगभग भूमि के मध्य से गुजरती है, जिसका नाम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। एक उत्तर की तरफ से 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है, जिसकी जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, और 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। नीचे देखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको मकर रेखा कहा जाता है, और 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये अंटार्कटिका रेखा है। और ये दो ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब ये तीनों मुख्य अक्षांश हैं। तो एक महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप।
अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप के अंदर से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों ये रेखाएं इस महाद्वीप के अंदर से गुजरती है। अब हम कटिबंध पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये कटिबंध देख लेते हैं जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगाकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का ये भूभाग है। ये उष्ण कटिबंध के क्षेत्र के अंदर आता है। उष्ण कटिबंध, ये वाला भूभाग उष्ण कटिबंध में आता है। यहां पर गर्मी ज्यादा रहती है, तापमान भी ज्यादा रहता है और सूर्य यहां लगभग सीधा चमकता है, जिसके कारण इस क्षेत्र के अंदर गर्मी की मात्रा थोड़ी अधिक रहती है। उसके बाद में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगाकर 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 67 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, तो इधर भी सेम है, ये भी शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, यहां पर सूर्य लगभग तिरछा चमकता है, जिसके कारण गर्मी का प्रभाव थोड़ा कम होता है। और उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में मुख्यतः भारत आता है, इसके अलावा श्रीलंका और ये वाले क्षेत्र आते हैं। फिर शीतोष्ण कटिबंध के अंदर मुख्यतः यूरोप महाद्वीप वगैरह ये क्षेत्र आता है। और सबसे ऊपर वाला है शीत कटिबंध, और ये भी कहलाएगा शीत कटिबंध। ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं, यहाँ ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके हुए रहते हैं। यहाँ पर ठंडे प्रदेश हैं और यहाँ पर कठोर सर्दी पड़ती है और लगभग यहाँ का औसत तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है। यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती है। ध्रुवों पर 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीनों की रातें होती हैं। तो हमने विश्व के प्रमुख कटिबंध पढ़े हैं, जिसमें उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध को देखा था। और प्रमुख विश्व के अंदर प्रमुख अक्षांश हैं, उन अक्षांशों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिका रेखा और आर्कटिक रेखा का अध्ययन किया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।